These are the real essence of Quran in which we get and see the actual character of our prophet who is coming as a message of love for the whole creation in all aspects without any classification of Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no. Islam is really the message of love, peace, moral and humanity for everyone and each one and everywhere. बहुत बहुत धन्यवाद सर। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इससे आगे ये कहें कि शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, हम जो जी रहे हैं आज वो हर सांस इनकी है, हम जो जी रहे हैं आज वो हर सांस इनकी है। और अब हम लोग परिवार को देते हैं, हम समाज को देते हैं। लोग परिवार को देते हैं, हम समाज को देते हैं। कल किसने देखा है, हम आज को देते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और संस्कृत के महान विद्वान का जौहर देखें। अब हम जौहर साहब आबादी जी को आवाज देते हैं। एक जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। जौहर साहब आबादी जी। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद या जम्मल गफीर मद्दरफा साती अल्लाह वल्लाहु गफूर रहीम। सदर आली वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया और अरबाब सियासत, शौकत बाबू ने शॉर्टकट मार दिया है। हमारे दिनेश सिंह जी पत्रकार, इन्होंने भी शॉर्टकट किया, सारे लोगों ने किया, अब मुझको बुला लिया। मेरा आना भी उचित है, इसलिए उचित है कि हमारे बेशतर देश के नाम और उलमा पहुंचे हुए हैं और उनकी तकरीर अब शुरू होगी। 10 बजे से उनका था, हम लोग 1 घंटा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं का काम कर रहे हैं। ये काम नहीं होगा तो मौलवी साहब कहाँ रहेंगे। ये जरूरी है। प्यारे, सशक्त भारत के निर्माण में सूफीवाद का योगदान विषय पर भिन्न भिन्न विद्वानों का विचार आया और एक बहुत ऊंची मानवीय संवेदना की धारा प्रवाहित होती रही। मैं समझता हूं कि दूसरे से नहीं, आओ हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान सूफीवाद को क्या कहता है। हमारे अध्यक्ष भाई चंद्रकेतु नारायण सिंह जी और मंचस्थ, किस किस का इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आप साहब है। अब इसलिए नाम नहीं रख के मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बात बताता हूं, कुरान में खालिके कायनात उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह ने सृजन के रीत नीत को जागृत करने हेतु प्रेम की धारा प्रवाहित की और डंके की चोट पर लिख दिया, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासू फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। अरे कौलो ने ना सुभान अल्लाह। ए इंसानों, अल्लाह की अनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। अल्लाह की अनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। इट इज ए रियल एसेंस ऑफ सूफीज़्म। पवित्र कुरान का ज्ञानी मानो, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो,
दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत करो। या अल्लाह तो क्या करूं? आचार्य सत्येंद्र जी ने बड़ी मार्मिक संदर्भ को छूते हुए विषय को आगे बढ़ाया है। मैं उधर इशारा कर रहा हूं। ये पवित्र कुरान कहता है। अफसोस तो इसका है सत्येंद्र जी कि आज का मुसलमान ना इस कुरान को सही से जानता है, ना आज का हिंदू सनातन धर्म वेद को जानता है। अगर जान जाता तो तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तुम अपना मानो, मैं सूफीवाद यहीं से पैदा होती है कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो, लेकिन जमीन पर फसाद न करो। और फसाद में नफरत है, बगावत है, बुग़्ज़ है, किना, हसद, रिया, हिर्स। तो जब यही चीजें खत्म हो जाएंगी तो सूफीज्म अपने ही से पैदा हो जाएगा। These are the real essence of Quran in which we get and see the actual character of our prophet who is coming as a message of love for the whole creation in all aspects without any classification of Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no. Islam is really the message of love, peace, moral and humanity for everyone and each one and everywhere. मैं बतलाना चाहता कि इस्लाम कभी तोड़ना नहीं जानता, वो टूटे दिलों को मोहब्बत से। और जब कुरान कहता है, चंदकेत बाबू, अगर मुसलमान इस बात को समझ ले तो फिर वो संकीर्ण संप्रदाय आतंकवादी उग्रवादी बनेगा। बोला रहे नेता बात, तुम लोग तो आग लगा के धो दिया है नेता बाबर अली, बोलो। हाँ तुम लोग नेता, सही बात है। तुम लोगों को तो कुर्सी पर बैठना होगा तो बापों को 4 लत मार के कूद के चढ़ जाएगा। नेता लोगों का तो ही धंधा है। बहरहाल इसमें भाजपा के भी नेता हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, कांग्रेस के नेता लोग भी हैं, सोशलिस्ट जनसंसद के नेता हैं। सब नेता ऐसा नहीं होता, कुछ नेता ऐसा होता। अब कुछ नेता ऐसा होता है। चंदकेत बाबू मुरी ढिला रहे हैं, ये कम्युनिस्ट के पुराने नेता। सुनो भाई, ये आप लोगों को हंसाने के लिए कह दिया, कुछ बात कहिए ना, सुभान अल्लाह। अब ये कुरान कहता है, अब आखिरी जुमला मैं खत्म कर रहा हूं कि जमीन पर अज्ञानी मानव संकीर्णता सांप्रदायिकता मत करो। तो क्या करो? तो कुरान पुनः दूसरी जगह आदेश देता है कि मैं युति रसूल फ़क़त अता अल्लाह। ये अज्ञानी मानव, नबी के पद चिन्हों पर चलो। कहिए तो, नबी के पद चिन्हों पर चलो। और नबी कौन है? कहे कुरान, लेट मी टीच अबाउट दैट परफेक्ट। ए कुरान मुझे बता दे वो नबी कौन है। तो कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला। Oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not specialized only for Musliman, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, etc. No, there is no any kind of classification in moral, peace, humility, and purity of soul in honor. पता ये चला कि कुरान ने कहा उस नबी का आचरण अपना लो जो नबी बाजारे ताइफ में तीर खा रहा था, पत्थर खा रहा था, लोहू लुहान हो गया था, और अर्श फर्श लौह कलम के तमाम मुक़र्रबीन ने कहा, नबी इशारा कर दें तो हम, यही जमीन है जिसने सुराका के घोड़े का पैर पकड़ लिया था। सब कहते दुआ कीजिए, और नबी ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो कहा, ए अल्लाह, ये नादान लोग हैं, मैंने इन्हें माफ किया, तू भी इन्हें माफ कर। इट इज ए रीजनल पावर ऑफ इस्लाम
ये लोगों, ये इस्लाम है जिसमें प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो। और इस्लाम और कुरान को जानने वाले जो सूफी हैं वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कदम कदम पर, ये सूफियों की रिवायत है चादर सरों पर बांधना। कहिए ना सुभान अल्लाह, चादर सरों पर, ये सूफियों की रवायत है ना। बहुत लोगों को समझ में आती होगी कि भाई क्या गेरुआ बस्तर सबको मुरी पर बांध दिया, लगा दिया। लेकिन बेवकूफ तुम्हारे जैसे सूफी लोग बेवकूफ नहीं, वो इसलिए बांधते हैं कि देखो यही वारसी लोग बैठे हैं जो सर पे कभी, वो भी एक एहतराम का जज्बा है, सर पर कभी कपड़ा नहीं बांधते, तो कम से कम सूफियों के महफिल में सुन्नत तो लागू हो गई। एक हिंदू नहीं बांधता है, सिख नहीं बांधता है, ईसाई, लेकिन सर धर संभा में सभी एक रंग में रंग जाते। ये सूफियत है। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारता हूँ, मैं एक पंडित के यहाँ खाता हूँ। चंद के भाई दिनेश जी बोले, बोलते कह जी हैं आप अतारे यहाँ ना खाई ले, बोला ना ना वो क्या होता है। और वो जिस ब्राह्मण के घर में मैं रहता हूँ, उसके बूढ़े बाबा थे, आचार्य का नाम था वैकुंठनाथ तिवारी, उनके बेटा है प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तिवारी। वो आए भी होंगे या नहीं आ पाए होंगे। तो सुबह के नमाज में पहले वाकई मुझको जगाते थे। सुबह की नमाज में क्यों से उठा, नमाज पढ़ लो, हम पूजा करे जाता नहीं। अरे कौन है सुभान अल्लाह। ये तो पता ये चला, जो सही हिंदू होगा, सही मुसलमान होगा, उसमें कोई लड़ाई नहीं होगी। आधा कचरा स्वार्थ वाला होगा तो हर जगह लड़ाई लड़ाई रहेगी। इसलिए लोगों, एक सच्चा हिंदू बनो। अगर हिंदू हो, मुसलमान हो तो सच्चा मुसलमान बनो और प्रेम की सत्ता स्थापित। जब वीरेंद्र सिंह हमारे ससुराल के बाबू साहब खड़ा हो या ना हो, जब वीरेंद्र सिंह हमारे ससुराल के बाबू साहब खड़ा हो या ना हो, है ना। अच्छा बैठो जा। ये 40 वर्ष तक मेरे साथ नौकरी, सब लोग जानते हैं मशरक के वातावरण में हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, तो मैं ये करता हूँ तो अपनी, ये मेरा बड़प्पन नहीं, ये मेरी महंता नहीं, मैं तो नबी के पैगाम रहमत को लागू करता हूँ। क्या नबी ने नफरत, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता नहीं सिखलाया? कुरान ने कहा रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब, मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। तो जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हो, वो खाली मियाँ जी का हो और हिंदू को छोड़ दे, सिख को छोड़ दे, ईसाई को छोड़ दे, तो सबके लिए रहमत कहाँ हुआ? और अगर उस नबी के आप मानने वाले हैं तो आपका भी चरित्र होना चाहिए कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गले लगा के जिंदगी गुजारिए। वक्त है तो आप अपना नमाज पढ़िए, उसका वक्त है तो अपना पूजा पाठ करे, कोई विभेद न कीजिए। इसलिए कि सबका खालिक एक खुदा है, सबका खालिक। अगर वो दो चार को होता है तो मौलवी साहब का नाक आगे है तो पंडित जी का पीछे बना देता है। कारखाना भी होता, मटेरियल भी, चितजल पाओ गगल समीरा का सम्मिश्रण ये मूर्त मानव शरीर है। अगर वो भी बदला होता तो कोई सोना चांदी से बना दिया जाता, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए लोगों, आप इस उर्स से ये पैगाम लेके जाएं कि आप जहां भी जाएं मोहब्बत की चांदनी फैलाएं। कहिए सुभान अल्लाह। हमारा ये देश मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, भारत विश्व गुरु बने, तरक्की करे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपने जुमले को, वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष जी आइए, 2 वाक्य आप बुला लीजिए।